नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपनी शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जहाँ पे आपको कोई भी आपकी कंप्लेंट है, शिकायत है साइबर क्राइम्स के रिगार्डिंग, यानी कि इंटरनेट पे होने वाली क्राइम्स के रिगार्डिंग आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये स्पेसिफिकली महिलाएं और बच्चों के लिए हैं, यानी कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए हैं। आजकल आपने देखा होगा कि महिलाओं और बच्चों के प्रति इंटरनेट पे काफ़ी ऐसी क्राइम्स देखने को मिलती हैं, मगर हमें समझ नहीं लगती कि इसका समाधान हम कैसे करें। ये एक बिल्कुल ही आसान तरीका है। आप साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे लॉगिन करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और वहाँ से एक ट्रैकिंग आईडी ले सकते हैं, जहाँ पे जो भी आपकी शिकायत पर डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हुई है वो आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप अपनी शिकायत को कैसे दर्ज करवा सकते हैं। पहले आपको cybercrime.gov.in पे जाना होगा। वहाँ पे आपको जो एक आएगा, नीचे एक सेक्शन आएगा फाइलिंग अ कंप्लेंट ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। उसके नीचे आपको फाइल अ कंप्लेंट के बटन पे टैप करना होगा। जब आप ये बटन टैप करेंगे तो वहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग नज़र आ जाएगी। ये इस अंडरटेकिंग का क्या मतलब है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में और अपनी शिकायत के बारे में, वह सही है, झूठ नहीं है। और अगर वह झूठ है तो आप लायबल हैं किसी भी काइंड के पिनल एक्शन की, यानी कि आपके अगेंस्ट इंडियन लॉ से लेके एक्शन लिया जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा, जाकि आपको सारी शर्तें ये मंजूर है। दोस्तों, इसके बाद आइए जानते हैं कि इसके बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कि आप ये कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले, जैसे हमने आपको बताया था, ये एक साइबर क्राइम पोर्टल जो है ये स्पेसिफिकली महिलाओं और बच्चों के लिए है। यानी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंटरनेट पे कुछ ऐसा कंटेंट होता है जिससे महिलाओं और बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, आप इस पोर्टल पे अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें दो तरीके हैं। या तो आप एनोनिमसली अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि आपको अपना नाम, पता या फिर और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होगी, या फिर आप अपनी पूरी की पूरी जितनी भी हैं आपको इन्फॉर्मेशन अपनी देने पे भी आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। आप एनोनिमस तो करवा सकते हैं, मगर आपके साथ जो भी दुर्घटना या जो भी आपके साथ क्राइम हुई है उसकी आपको पूरी की पूरी डिटेल्स पुलिस को देनी होगी। अगर आपको रिपोर्ट एंड ट्रैक ऑप्शन के लिए ऑप्ट करते हैं, यानी कि अगर आप अपनी शिकायत को ट्रैक करना चाहते हैं, तो आपको पुलिस को सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इस केस में आप एनोनिमस नहीं हो सकते, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक यूनिक आईडी मिले, ट्रैकिंग आईडी मिले, जहां से आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकें, पता कर सकें कि पुलिस ने कहां तक एक्शन लिया है, तो आपको अपना सारा नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, क्राइम हुई है, उसके बाद आपको सारी की सारी डिटेल्स देनी होगी। ये रजिस्टर करने के बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आप अपना देते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर आपको एक OTP मिलेगा। वह OTP 30 मिनट के लिए वैलिड है और आपको उससे अपना फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना होगा। अगर आपका नंबर एक बार सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है पोर्टल पे, उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर आप एनोनिमस कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपको अपना लोकेशन और जो भी आपने जिस स्टेट में भी आपके साथ क्राइम हुई है वह आपको सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप अपनी कंप्लेंट में रिपोर्ट और ट्रैक ऑप्शन कर रहे हैं, यानी कि आपको पता लगाना है कि आपकी कंप्लेंट की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, इन्वेस्टिगेशन की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, तो आपको अपनी लोकेशन चूज़ करके उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची है। यानी कि हम आपको यही सलाह देंगे कि आप रिपोर्ट एंड ट्रैक ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, उसको मार्क कीजिए, ताकि आपको पता लग जाए और पुलिस आपको फर्दर कांटेक्ट कर सके इन्वेस्टिगेशन के लिए। आइए जानते हैं कुछ और चीज़ें इसके बारे में। जैसे हमने पहले ही बता दिया था इसका पर्पस क्या है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस तरह की क्राइम्स को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, दो ऑप्शन होती हैं यहाँ पे। पहली है रिपोर्ट क्राइम रिलेटेड टू विमेन एंड चाइल्ड, यानी कि किसी भी महिला और बच्चे के साथ कोई गलत सलूक हुआ है किसी भी तरह का इंटरनेट पे, तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप और भी साइबर क्राइम्स की कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड हो गया है, या आपको कोई क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड हुआ है, या मोबाइल हैकिंग हो गई है।
आइए जानते हैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जैसे हमने पहले ही बताया है, 2 तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हैं, एनोनिमसली या फिर रिपोर्ट एंड ट्रैक। इसके बारे में सारी जानकारी हमने आपको पहले दे दी है। आइए जानते हैं कि कौन सी, ये भी हमने आपको पहले बता दिया है कि कौन सी स्टेट या यूटी आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये वहाँ पे होगी जहाँ पे आपका इंसिडेंट हुआ है, यानी कि जिस स्टेट में भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है या जिस यूनियन टेरिटरी में आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, आपको वहाँ पे कंप्लेंट फाइल उसके आपको सिलेक्ट करके वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करनी होगी। यानी कि सिलेक्ट के सेक्शन में आपको उस यूटी और स्टेट को बताना होगा जहाँ पे क्राइम आपके साथ अकर हुआ है। आइए जानते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी कंसिडर की जाएगी एज एविडेंस, यानी कि प्रूफ के तौर पे जब आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। एविडेंस के हिसाब से आपकी क्रेडिट कार्ड रिसिप्ट हो सकती है, बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है या अगर आपके साथ कोई ऐसा गलत हरकत हुई है किसी भी महिला और बच्चे के साथ, तो आप किसी किस्म की भी वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, स्क्रीनशॉट है, वह आप अपने पास रेडी रखिए ताकि वो एक आपको एविडेंस मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आप कृपया कोई भी ऐसी फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या होगा कि आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक अंडरटेकिंग को साइन किया जाता है। दोस्तों काफ़ी सारे लोग हमारे से पूछते हैं कि क्या आप अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। जी हाँ, कंप्लेंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं, मगर उससे पहले जब तक वो एफआईआर में कन्वर्ट ना हो जाए। एफआईआर में कन्वर्ट होने से पहले आप अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसके बाद करेंगे तो आपकी कंप्लेंट विड्रॉ नहीं होगी, वो परमानेंट हो जाएगी। एक और सवाल हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बता दें कि सपोज़ कीजिए कोई बाहर का नागरिक आता है, यानी कि कोई फॉरेन सिटीज़न इंडिया में आता है और उसके साथ कोई भी साइबर क्राइम होती है किसी तरह की, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो, तो क्या वो अपनी कंप्लेंट इसमें दर्ज करवा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप भारतीय नागरिक नहीं भी हैं, कोई फॉरेनर हैं या फिर कोई एनआरआई हैं, तभी भी आप अपनी जो कंप्लेंट है वो साइबर सेल पर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या आपको करना चाहिए, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ पे FAQs में जाके आप ये सारी जानकारी ले सकते थे। तो दोस्तों ये थे सारी इन्फॉर्मेशन साइबर क्राइम के बारे में, आप कैसे एनोनिमसली और नॉन एनोनिमसली भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं और एक ट्रैकिंग ID पा सकते हैं जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं, कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। तो दोस्तों कृपया ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में पता लग जाए और पुलिसिंग के बारे में लोगों की नॉलेज ज़्यादा बढ़े और साइबर क्राइम से बचें। आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।